हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये कहाँ से बहस निकल रही है, सोशल मीडिया पर भी बातें हो रही हैं, तो क्यों इस पे बहस हो रही है? असल में इसको शख्सियत ने लॉन्च किया है, इस कैंपेन को, इस मुहिम को अमेरिका से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं डॉक्टर हफीज़ चौधरी साहब। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं रीजन ऑफ पाकिस्तान के। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा उनसे ही बात कर लेते हैं, वही हमें बता देंगे कि क्या मुहर्रिकात हैं, क्या उनके जहन में है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे मैं डॉक्टर नहीं। ओके, हफीज़ चौधरी साहब से मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से इसके ये जो कैंपेन, एक मुहिम आपने जिसका आगाज़ किया है, जो आपने लॉन्च की है, क्या इसके मुहर्रिकात हैं? क्या आपके जहन में था? क्यों आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो सदारती निज़ाम है वही एक बेहतर निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम नहीं होना चाहिए, हमें इसके ऊपर चलना चाहिए? क्या सोच है आपकी? जी, ये इसकी तारीख बहुत पुरानी है। मैं बात कर रहा हूँ 1977 की, जब मार्शल लगा था जॉल हक का। तो मैं 78 में जब यूनिवर्सिटी गया, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो मैंने उस वक्त ये कुछ 4-5 पेज के ऊपर ना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो मैं डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ये तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए रेवोल्यूशन चाहिए। तो बात ये है कि मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ, और अब 45 ईयर हो गए हैं, और पिछले 15 साल से एक्टिवली इसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म के ऊपर है, वो किसी टेरिटोरियल नेशनलिज्म पे नहीं है, ना वो किसी लैंग्वेजिस्टिक नेशनलिज्म पे है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म पे है तो हमारे यहाँ 5 कौमें हैं, पंजाबी, पठान, बलोच, हिंदी और कश्मीरी। तो इन 5 का आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, बहुत मजबूत और फेयर होना चाहिए। जो पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं जब पाकिस्तान बना, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आए 56, 62 के, दे वर नॉट लेजिटिमेट, दे नॉट हैव एनी पावर बिहाइंड फ्रॉम द पीपल। तो वो डिक्टेटरशिप के थे। उसके बाद 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रक्चरली डिफेक्टेड है। उसकी दलील ये है कि ये इसके ऊपर 3 मार्शल लॉ लग चुके हैं। ये इसमें कोई कसूरवार नहीं है, ना मार्शल लॉ लगाने वाले, ना पॉलिटिशियन। ये कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिफेक्टेड है। तो इसको ठीक करना है, स्ट्रक्चरली इसमें बेसिक अमेंडमेंट लानी है, और उसका तरीका भी आइन में दिया हुआ है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, आइन के अंदर रहते हुए आइन को तब्दील कर, ये पंचलाइन। और इसका तरीका ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट कर सकती है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो कंसेंसस बना ले, और बाकी चीजों को देखें। एक है खुद परस्ती और एक है नेशनलिज्म। जो कायदे आजम थे हमारे वाली पाकिस्तान के, वो नेशनलिस्ट थे। उसके बाद हमें सारे खुद परस्त मिले। तो खुद परस्ती से बाहर निकले, और पाकिस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म जो है ना, उसकी बुनियाद को मजबूत करें। उसके लिए जरूरी है कि आइन के अंदर एक कंसेंसस हासिल किया जाए पार्लियामेंट के अंदर। अगर ये पार्लियामेंट नहीं करती तो नाहिद, आपकी इजाज़त से मैं एक सवाल जरा हफीज़ साहब से करना चाहूँगा। हफीज़ साहब, दिस इज शहजाद रजा। आपसे सवाल पहला तो ये था कि आप रहते कहाँ हैं? मैं यहाँ यूएसए में हूँ, न्यूयॉर्क। आप यूएसए में रहते हैं, तो आप दुनिया भर घूमते होंगे। आप यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आप बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते होंगे। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी बड़ी कामयाबी से चल रहे हैं। देखिए, जो पाकिस्तान का जेनेसिस है ना, जो मैंने आपसे पहले बात की कि इसमें 5 कौमें हैं, तो वो लैंग्वेजेस हैं, और इसमें फिर रिलीजियस सेक्ट का भी पोलराइजेशन है। तो आप वहाँ इसको मजीद पोलराइज करेंगे, पाकिस्तान को डिवाइड करेंगे, अगर यही सिस्टम चलता रहा। और अच्छा, एक चीज़ और मुझे बता दें, मैं ज़रा अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि आपने मतलब 15 साल से आप इसे फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सी अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप जब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, और आप कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो पंजाब हमारा एक सूबा है,
अब somebody likes it or not, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, यानी कि पंजाब में जो इलेक्शन जीतता है वही गवर्नमेंट बनाता है, ट्रेडिशनली ये देखने में मिला है। सो कोई भी सदारती उम्मीदवार हो, अगर उसको पंजाब की सपोर्ट है तो वो कामयाब होगा, फिर बलूचिस्तान कहाँ जाएगा, बाकी छोटे सूबे कहाँ जाएंगे? जी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये भी कन्फ्यूजन हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और मैंने इसका हल ये दिया है कि जो 51% वोट होंगे ना सिर्फ वो पूरे पाकिस्तान से होंगे बल्कि वो 3 सूबों से लेने भी लाजमी होंगे, वरना सेकंड राउंड। तो ये सारी डिटेल्स तय हो सकती है। अच्छा, कोई मतलब नहीं। जी जी हफीज साहब, सर मुझे ये बताइएगा, आप जो सारी बातें बता रहे हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, आपको ये महसूस होता है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका हल ये है। सर जो मौजूदा निज़ाम है उसको भी कुछ ही तरह से बेहतर बनाकर हम कुछ उसकी भी मुरम्मत की जा सकती है, उसमें कुछ बेहतरी लाकर जो है वो मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। सिर्फ सदारती निज़ाम ही क्यों आपको इसका हल नज़र आ रहा है कि इसके बगैर आप ये समझते हैं कि ये मुल्क अच्छे तरीके से चल नहीं सकता? एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं माजरत के साथ, पंसोता, मैं चाहता हूं कि आप भी इस पर ज़रा थोड़ी सी मेरी हेल्प करें कि अगर आप ये कहते हैं जी 51% ऑफ वोट तमाम प्रोविंसेस से, तो आप तो जो बेसिक यूनिवर्सल सफरेज का जो कानून है उसी की नफी करेंगे कि अगर पंजाब की आबादी आप देखें और बलूचिस्तान की आबादी देखें तो 51% ऑफ वोट आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, कैसे मैच करेंगे कि बलूचिस्तान और पंजाब में रहने वालों के वोट बराबर हैं? आपने मिसअंडरस्टूड किया। मैंने ये कहा है कि पूरा पाकिस्तान एक हल्का होगा प्रेसिडेंट के लिए। जैसे पाकिस्तान के 10 करोड़ वोटर हैं रजिस्टर्ड, उनमें से 5 करोड़ वोट कास्ट होते हैं, कास्ट वोटिंग वाले दिन, तो उसमें उसको 2.5 करोड़ लेने। आप 2.5 करोड़ तो ले लिए, लेकिन पता चला वो 2.5 करोड़ फॉर एग्जाम्पल उसमें 2 सूबे से या 1 सूबे से ले लिया पंजाब से, तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकेगा। उसका फिर सेकंड राउंड होगा टॉप 2 का, ताकि वो 3 बाकी सूबे भी साथ मिले, क्योंकि मेरे नजदीक कश्मीर भी एक सूबा। नहीं, आप चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज भी बने और पॉपुलर वोट भी हो, इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए भी आए, प्योरली जैसे अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं, अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करते हैं, जहां मैंने जो अपना सारा विजन फॉर पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम पूरा दिया है वो कोई 32 पेजेस में है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप पहले तो यह है कि इलेक्शन से 1 साल पहले इलेक्शन कमीशन 12 पार्टियों को चुनेगा। ये 12 पार्टियां हमारी पिछली 40 साल की हिस्ट्री में आप देख लें कि 8-9 पार्टियां हैं जो बार बार आ रही हैं बड़ी छोटी मिला के, तो उसमें 3-4 और ऐड कर ले, और उसके बाद वो ही बैलेट पेपर पूरे पाकिस्तान में होगा और उसके ऊपर हर पार्टी अपना पैनल देगी, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट और साथ उसके 20 मिनिस्टर, हर सूबे से 4-4 मिनिस्टर। ये अमेरिका में ऐसे तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हालात के हिसाब से उसको चेंज किया जाए। इसी तरह सूबों में भी ऐसे होगा और इस तरह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी ऐसे। ठीक है पंचोता साहब, ये गुफ्तगू हफीज साहब की जो आप सुन रहे हैं, आपको लगता है कि ये इसी तरह से होगा जो फार्मूला वो बता रहे हैं हफीज साहब, उनके जहन में जो चीजें हैं, आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए जी, डॉक्टर साहब सॉरी हफीज साहब का एक मंशूर है और वो उन्होंने फ्लोट किया है आगे, उसमें विजन फॉर पाकिस्तान के नाम से ही इज फ्लोटिंग इट। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती हैं, इट कैन बी पुट टू डिस्कशन, लेकिन जो बेसिक बात वो कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूं कि डुएबल है, वो ये है कि रिमेनिंग विद इन द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर तो जनरली आप सदारती निजाम को प्रोपोगेट करें, जिस तरह मैंने पहले कहा था, तो आपको एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी जो उसके नाम पर वोट लिखी है। Exactly. यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो सजेशंस हैं दैट इज रिमेनिंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो मैं समझा हूं वो ये है कि आर्टिकल 2A जो है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता बाकी आइन की प्रोविजंस के साथ, जिस तरह के आर्टिकल 51(3) है जो स्पेशल सीट्स वाला है, ये सब चीजें वो ये कह रहे हैं कि रिमेनिंग विद इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप मुरम्मत कर सकते हैं, उसको चेंजेस कर सकते हैं टू कम अप विद अ बेटर सिस्टम, जो कि मैं समझता हूं किसी हद तक हाइब्रिड सिस्टम होगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन माय पॉइंट इज कि अहमद, अगर ऐसी बात है तो फिर आप 58(2B) को बहाल कर दें और प्रेसिडेंट ऑल पावरफुल कर दें और एक निज़ाम लेके आ जाएं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को आपने इलेक्ट करना है, तो बात तो फिर वहीं आ जाएगी। इसमें शहजाद साहब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 52(2B) को अलाइव भी करते हैं तो उससे प्रेसिडेंट तो शायद उस हद तक पावरफुल हो जाता है कि उसके पास है कि वो पूरी गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर सकता है, लेकिन हिज चॉइस ऑफ सिलेक्शन
वो नहीं रहेगी कि वो जिन लोगों को आप चाहते हैं। मसलन मैं आपको सर, बट इन दैट केस माजरत आपकी बात काट रहा हूं, अगर 58(2)B को आप रिस्टोर करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी बाउंड टू एक्ट इन एट एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की एडवाइस पे बात करेगा जो प्रेसिडेंट कहेगा। अग्रीड, लेकिन ये चीज अब आपका दौर में आप टेस्ट कर चुके हैं कि उसका भी कोई रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, बल्कि इनफैक्ट काफी बुरा रिजल्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर के पास ऑप्शन टू चूज हिज टीम है या प्रेसिडेंट के पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मसलन आपकी एग्जिस्टिंग टीम इतनी प्राइम मिनिस्टर की है, वो सारी स्पेशल असिस्टेंट्स पर मुहित है, और उसके ऊपर आप देखेंगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बात भी होती है कि जब आप इलेक्ट होकर आए हैं तो आप अपना मिनिस्टर वहां से लें। वो कहते नहीं जी, मैंने जो इंपॉर्टेंट काम करने हैं, आपके पास स्पेशलिस्ट हैं इस काम के, और वो लाए जाते हैं और हर हुकूमतों में लाए जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो इवन मुझे डॉक्टर हफीज साहब की बात भी समझ आई है कि अगर आपने एक आदमी का विजन इन्फोर्स करना है, जो कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब का है, और हमारे अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में नारे भी देखें तो वो भी यही है कि जान अल्लाह की वोट भुट्टो का, या मियां दे नारे बजन के, जब आएगा खान, इस सब के अंदर आप पर्सन सेंट्रिक आपको सारी अप्रोच नजर आ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग कि अगर वो पर्सन पॉपुलर है तो वो पर्सन अपनी A to Z टीम बना ले, बजाय इसके कि ही इज बाउंड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से अगलेट से किसी इलेक्टेड आदमी को लाना है, फिर वो उसके चक्कर में ढूंढता है, तो वो अपने स्पेशलिस्ट और वो सारी चीजों से लोग काम करवा नहीं सकता। इसी तरह बहुत सारी पर्सनैलिटीज पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अपने अपने हल्कों से शायद पॉपुलर हों या वैसे पॉपुलर हों, लेकिन वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में आ नहीं सकती, बिकॉज फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर एक और भी दाग है कि इसको मैनेज किया जाता है, इसको मैनिपुलेट किया जाता है, साबका अदवार में एस्टैब्लिशमेंट इसमें बड़ी एक्टिव रही है। तो ये सारे फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट कैन बी इग्नाइटेड, रेफरेंडम जरूर कराया जा सकता है, बट क्या ये निजाम आइडियल होगा या नहीं होगा, वो तो देखिए जी वक्त ही बताएगा। वो अभी नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, हफीज साहब से लास्ट कमेंट में आपसे चाह रही हूँ कि सर जी हफीज साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समझौता साहब ने बात की है 2A को उसकी रूह के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारी स्पेशल सीटें खत्म हो जाएंगी, जो कि एक करप्शन का मामला है, और उसके अलावा जो हमारे आजाद उम्मीदवार हैं जो सोल्ड आउट हो जाते हैं वो भी चले जाए, और फिर हर जो 10-15%, 20% लेके कोई पार्लियामेंट में नहीं आ सकेगा। तो इस तरह ये जो दूसरे साहब ने बात की है कि 52A और इस तरह की चीजें, ये डिटेल्स हैं कि कौन सा इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाने हैं। ये एक ड्राफ्ट है, अभी इसके ऊपर बहस होगी और ये आगे इम्प्रूव होगा, और मैं चाहता हूँ कि मीडिया के अंदर और जो मेन मीडिया है और सोशल मीडिया में तो ये चल ही रहा है, लेकिन मेन मीडिया में और जो जिम्मेदार हल्के हैं वो इसको सीरियसली ठीक है हफीज साहब, ठीक है, आप ही चाह रहे हैं कि इस पे डिबेट हो। सर हमारे यहाँ तो अब इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा, हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट भी इसकी तरदीद कर रही है। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, टेक्निकल चीज़ें तो बहुत सारी हमने डिस्कस कर ली हैं, वहाँ कितने लोग आपके हम ख्याल हैं, आप जैसे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं जो ये समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान में जो है निज़ाम तब्दील होना चाहिए? देखिए, मैंने एक सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू किया है, vote.visionforpakistan.com पे जाके वो लोग वोट कर रहे हैं। ये 4-5 दिन के अंदर आज सुबह तक 75,000 लोगों ने वोट किया, जिसमें 97% इसके हक में, और लोग अपना ईमेल भी दे रहे हैं, नाम भी दे रहे हैं, और बड़े जोशो खरोश से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका से, थ्रू आउट द वर्ल्ड, इवन ऑस्ट्रेलिया से, मिडल ईस्ट से, यूरोप से, पाकिस्तान से बहुत। और ये चीज आगे मूव हो रही है, और इससे आप ट्रेंड देख रहे हैं कि पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पाकिस्तानियों को, अवाम को जकड़ा हुआ है कि वो अपना, उनको पॉलिटिकल जस्टिस नहीं मिल रहा। ठीक है, जो उसका हल्का है, जो उसमें ज्यादा पैसे लगाएगा, वो उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया हफीज चौधरी साहब, यूएस से हमारे साथ मौजूद थे।